हेलो स्टूडेंट, आज के सेगमेंट में बेटा स्पाइनल कॉर्ड कवर करेंगे हम, विच इज़ टेक्निकली सेड टू बी माइलॉन। हम आज के सेगमेंट में समझेंगे बेटा कि जो स्पाइनल कॉर्ड है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ओरिजिन कैसी होती है और वो कितने सेगमेंट में डिविजिबल है, मतलब उसमें से कितने स्पाइनल नर्व्स अराइज होते हैं। क्लियर? तो स्पाइनल कॉर्ड के बारे में हम डिटेल में समझेंगे आज। तो थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि इट इज़ अप्रॉक्सीमेट, इट इज़ अ कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ 45 सेंटीमीटर लॉन्ग इन मेल and 43 सेंटीमीटर लॉन्ग इन फीमेल। ये एक जनरलाइज लेंथ बता दी मैंने। वेट की बात करूं तो बेटा वेट होती है 35 ग्राम, वेट होता है अप्रॉक्सीमेट 35 ग्राम वेट है स्पाइनल कॉर्ड का। और लोकेशन की बात करूं तो ये कहाँ पे है बेटा, लोकेशन की बात करूं तो ये कहाँ है, कहाँ से रन कर रहा है, कहाँ से इसकी ओरिजिन है। लोकेशन से पहले हम इसकी ओरिजिन समझ लेते हैं कि ओरिजिन कहाँ से हुई है इसकी, ये अराइज कहाँ से हुआ है। तो जो स्पाइनल कॉर्ड की ओरिजिन हम पढ़ते हैं कि मेडुला ओब्लोंगेटा कम्स आउट फ्रॉम फोरामेन ऑफ मैग्नम, जो स्कल में ओपनिंग होती है वहां से अराइज होता है एंड कंटिन्यूज इन न्यूरल कैनाल ऑफ वर्टिब्रल कॉलम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। ये तो हम सिंपल सी ओरिजिन की बात समझी कि लोकेशन आपको क्लियर ही हो गया, ओरिजिन कहाँ से हुई है बेटा, इसकी मेडुला ओब्लोंगेटा से। और लोकेशन की बात करूँ तो ये कहाँ पे लाई कर रहा है, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर न्यूरल कैनाल है उसमें लाई कर रहा है। तो इट रन्स और पासेस थ्रू वर्टिब्रल कैनाल और न्यूरल कैनाल इसमें पास आउट करता है बेटा, इसमें मतलब इसमें रन करता है। ये आपको क्लियर हो गया कि लोकेशन है, रन्स है, कहाँ से पास कर रहा है, वर्टिब्रल कैनाल जो है उसके अंदर ये रन करता है स्पाइनल कॉर्ड। और थोड़ी सी इसकी प्रोटेक्शन की बात करें तो प्रोटेक्शन जैसे ब्रेन में आपने मिनाइंगस पढ़ा था उसी तरह से प्रिटी मच इसके अंदर भी कौन देता है बेटा, तो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन बाहर से तो देता है वर्टिब्रल कॉलम, अंदर की तरफ उसको 3 कनेक्टिव टिश्यू लेयर प्रोटेक्शन देते हैं जिसको हम मिनाइंगस कहते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड डेवलप्स कंप्लीटली इन 4 to 5 years ऑफ एज। जैसे ब्रेन की डेवलपमेंट हमने समझी कि 70 to 80% ऑफ ब्रेन जो है डेवलप इन 2 years एंड कंप्लीट डेवलपमेंट अचीव्ड इन 6 years। 6 year में कंप्लीट आपका ब्रेन अचीव कर लेता है डेवलपमेंट। तो अब नेक्स्ट आ जाते हैं प्रोटेक्शन की बात की, जो ये इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसको प्रोटेक्शन कौन देता है, तो इसको प्रोटेक्शन देती है बेटा आपकी मिनाइंगस और आपका वर्टिब्रल कॉलम। तो कैसा प्रोटेक्शन होता है, वैसे तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो लिखें आप जल्दी से प्रोटेक्शन कौन देता है इसको, प्रोटेक्शन बाहर की तरफ इसको प्रोटेक्शन दे रहा है बेटा वर्टिब्रल कॉलम। दिस इज वर्टिब्रल कॉलम, जस्ट सिंपली रे डायग्राम है, कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं मैं बता रही। बाहर की तरफ इसको प्रोटेक्शन दे रहा है वर्टिब्रल कॉलम, अंदर की तरफ इसको कौन प्रोटेक्शन देता है बेटा, सबसे बाहर की जो लेयर है उसको बोलते हैं ड्यूरामेटर, फिर जो लेयर होती है उसको बोलते हैं अरेकेनॉइड, और फिर जो लेयर होती है बेटा जो मैं ब्लू कलर से यहाँ रिप्रेजेंट कर रही हूँ जिसको अपने नाम दिया पिया मैटर। और पिया मैटर के साथ ही मर्ज जो स्ट्रक्चर है, जो मर्ज है स्ट्रक्चर, दिस इज स्पाइनल कॉर्ड, द स्ट्रक्चर इज सेड टू बी स्पाइनल कॉर्ड, द स्ट्रक्चर इज सेड टू बी स्पाइनल कॉर्ड, जो मर्ज है स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर? तो आपने देखा वर्टिब्रल कॉलम के नीचे 3 मेनाइंगस हैं, पिया मेटर,
arachnoid dura mater. This space is said to be epidural space. This space is said to be subdural space. और जो अरेकेनॉइड के नीचे है उसको बोला है आपने सब अरेकेनॉइड स्पेस. सब अरेकेनॉइड स्पेस में रन करता है बेटा CSF. सब ड्यूरल स्पेस में सीरस फ्लूइड और एपीड्यूरल स्पेस में प्रेजेंट होता है बेटा एडिपोज टिश्यू और फैटी टिश्यू. एडिपोज और फैटी डिपोजिशन, फैटी टिश्यू डिपोजिशन. तो ये तो प्रोटेक्शन की बात कर ली हमने. अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं कि कैसा स्ट्रक्चर होता है. तो आपने समझ लिया कि इसकी ओरिजिन कहाँ से है, कैसा स्ट्रक्चर होता है, उसको जनरलाइज हम देखेंगे. तो नाउ कम अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड का कैसा स्ट्रक्चर है देखते हैं. तो जनरलाइज स्ट्रक्चर में आपने देखा कि ये कहाँ से अराइज होती है बेटा, मेडुला से. ये अराइज होती है मेडुला से और फोरामेन ऑफ मैग्नम से होती हुई बाहर आ रही है. C1 रीजन में ये स्वेलिंग शो कर रही है जिसको हम सर्विकल स्वेलिंग कहते हैं. फिर ये इक्वल डायमीटर कंटिन्यू कर रही है और L1 रीजन में लंबर 1 वर्टिब्रा रीजन में आके ये फिर से स्वेलिंग शो कर रही है एंड देन टर्मिनेट कर रही है टेपरिंग एंड है जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कोनस मेडुलरिस, जहाँ से एक फाइब्रस थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अराइज होते हैं. तो दिस इज द जनरलाइज स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. एक बार नेमिंग देख लेते हैं बेटा, कहाँ से अराइज हुई है. इट अराइज फ्रॉम मेडुला ओब्लोंगेटा. दिस इज द फर्स्ट सर्विकल स्वेलिंग. C1 स्वेलिंग और सर्विकल स्वेलिंग कहते हैं. सर्विकल स्वेलिंग किस रीजन में स्वेलिंग नजर आती है, C1 वर्टिब्रा रीजन में स्वेलिंग होती है इसकी. फिर सेकेंड स्वेलिंग देखी गई है बेटा लंबर स्वेलिंग. लंबर स्वेलिंग किस रीजन में देखी गई है, L1 वर्टिब्रा रीजन में देखी गई है, लंबर 1 वर्टिब्रा रीजन में देखी गई है. फिर जो ये आपको थिन फाइब्रस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको नाम दिया बेटा हमने फाइलम टर्मिनल. फाइलम टर्मिनल. क्लियर. तो ये तो था जनरल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम, फाइलम टर्मिनल. और जो ये टैपर्ड एंड है, जो टैपर्ड एंड है जहाँ पे आके बिल्कुल पतली हो गई, इसको बोलते हैं कोनस मेडुलरिस. कोनस मेडुलरिस. तो दिस इज द सिंप्लीफाइड डायग्राम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि किस रीजन में स्पाइनल कॉर्ड स्वेलिंग शो करता है. एक तो सर्विकल स्वेलिंग शो करता है, एक लंबर स्वेलिंग शो करता है. कहाँ पे आके वो जो पतला स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं कोनस मेडुलरिस. और जो थिन फाइबर लाइक स्ट्रैंड दिख रही है जिसको हमने क्या बोला, फाइलम टर्मिनल बोला. अब इस रीजन से बेटा इसको प्रोटेक्शन किसने दिया हुआ है, इसको प्रोटेक्शन दिया हुआ है वर्टिब्रल कॉलम. तो यहाँ पे मैं ग्रीन कलर से वर्टिब्रा बना रही हूँ. दिस इज द फर्स्ट सर्विकल वर्टिब्रा, सेकेंड सर्विकल वर्टिब्रा, थर्ड सर्विकल वर्टिब्रा. टोटल कितने सर्विकल वर्टिब्रा होते हैं, 7. फॉर्मूला हमने किया था C7 T12 L5 S1 C1. मैं एडल्ट वर्टिब्रल फॉर्मूला की बात कर रही हूँ, एडल्ट वर्टिब्रल फॉर्मूला, क्योंकि सैक्रम एंड कॉक्सिक्स फ्यूज हो जाती है एडल्ट में. एडल्ट वर्टिब्रल फॉर्मूला पढ़ा था हमने स्केलेटल सिस्टम में. यहाँ से अराइज होती हैं बेटा आपकी स्पाइनल नर्व्स. यहाँ से अराइज होती हैं स्पाइनल नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड से. दिस इज द फर्स्ट पेयर, सेकेंड पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर. तो सर्विकल रीजन से टोटल कितने पेयर निकलती हैं बेटा, 8. टोटल कितनी पेयर निकलेंगे, 8 पेयर. तो आप देखें थोड़ा सा स्ट्रक्चर की एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. तो एक्सप्लेनेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. एक्सप्लेनेशन देखते हैं स्पाइनल कॉर्ड के स्ट्रक्चर की. तो आप लिखें इट ओरिजिनेट फ्रॉम फर्स्ट cervical vertebra
cervical vertebra, atlas to first lumbar vertebra, first lumbar vertebra. क्लियर? कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड को कितने सेगमेंट में डिवाइड किया गया है? 31. कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड डिवाइडेड इनटू 31 सेगमेंट्स. 31 सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है इसको. इंपॉर्टेंट है बेटा 31 सेगमेंट में. तो आपने देखा कि लंबर C1 जो फाइलम टर्मिनल है एक्सटेंडेड अप टू लास्ट वर्टिब्रा एंड नॉन नर्वस, एक्सटेंडेड अप टू लास्ट वर्टिब्रा कॉकिक्स वर्टिब्रा. लेकिन क्योंकि ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनी है इसीलिए नॉन नर्वस है. इट इज़ अ नॉन नर्वस इन नेचर. इट इज़ अ नॉन नर्वस इन नेचर. क्यों है अभी समझेंगे. नॉन नर्वस नेचर का है तो इट एक्सटेंड फ्रॉम बेस ऑफ स्कल टू लोअर वर्टिब्रा. तो इट एक्सटेंड, आपने समझा, इट एक्सटेंड फ्रॉम बेस ऑफ स्कल टू लोअर वर्टिब्रा. लोअर वर्टिब्रा में एक्सटेंड कर जाती है. देख लेते हैं कैसा है स्ट्रक्चर. तो एक्सप्लेनेशन में आपने समझा कि ये अराइज हो रही है बेटा मेडुला से और कहाँ तक एंड कर रही है? लास्ट वर्टिब्रा. लेकिन लंबर 1 रीजन में ये स्वेलिंग शो करती है. उसके बाद ये नैरो पार्ट में टर्मिनेट कर जाती है कोनस मेडुलरिस. और लास्ट पार्ट जो फाइब्रस है, नॉन नर्वस पार्ट है. तो आपने देखा कि यहाँ से ये सेगमेंट्स अराइज हो रहे हैं. तो टोटल कितने स्पाइनल नर्व्स अराइज होते हैं बेटा? तो कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड को हमने कितने सेगमेंट में डिवाइड किया? आपने देखा 31 सेगमेंट में, जिसका फॉर्मूला है C8 T12 L5 S5 S5 C1. तो दिस इज द कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड. दिस इज स्पाइनल फॉर्मूला. स्पाइनल फॉर्मूला ऊपर लिखा था मैंने वर्टिब्रल फॉर्मूला. दिस इज स्पाइनल फॉर्मूला. तो कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड डिवाइडेड इनटू 31 सेगमेंट. डिवाइडेड इनटू 31 सेगमेंट. तो एक बार ध्यान से समझना यहाँ पे क्या कह रही हूँ. 8 वर्टिब्रा तो आ रही है बेटा सर्विकल रीजन से, 12 वर्टिब्रा आ रही है आपकी थोरेसिक रीजन से, L5 लंबर रीजन से 5 वर्टिब्रा आ रही हैं. आप देख रहे हैं लंबर 1 रीजन में आके ये स्वेलिंग हुई और फिर ये नैरो पार्ट में एंड कर गया. तो L1 तक तो समझ में आ रहा है कि ये कहाँ से राइज हो रही है, एक एक पेयर. लेकिन जो L5 में 4 स्पाइनल नर्व्स बच गई, सेक्रम रीजन में 5 स्पाइनल नर्व्स बच गई और कॉकिक्स रीजन की 1 स्पाइनल नर्व्स बच गई. वो सारी नर्व्स बेटा एक ही पॉइंट से राइज होती हैं यहाँ से. This is the point. How many pairs? 10 pairs. This is 5, 6, 7, 8, 9 and this is 10 pair. क्लियर है बेटा? तो जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है बेटा 10 नर्व्स अराइज होती हुई दिख रही है कोनस मेडुलरी रीजन से. क्योंकि जो लास्ट पार्ट है फाइलम टर्मिनल वो कैसा है बेटा? नॉन नर्वस नेचर का है. तो जो ये स्ट्रक्चर है इट रिजेंबल टू हॉर्स टेल, इसीलिए इसको टर्म दिया है कॉडा इक्विना. कॉडा का मीनिंग होता है टेल, इक्विना का मीनिंग होता है हॉर्स. क्योंकि ये हॉर्स टेल से प्रिटी मच सेम है, सारे स्पाइनल नर्व्स इस पॉइंट से राइज होती हुई दिख रही हैं. दैट्स व्हाई टेक्निकली इट इज सेड टू बी कॉडा इक्विना. तो आपको समझ में आ गया होगा टोटल 31 पेयर स्पाइनल नर्व्स अराइज होंगी. लेकिन सबसे डेंस स्पाइनल नर्व्स अराइज होंगी कोनस मेडुलरिस से. हाउ मेनी पेयर्स? 10 पेयर्स विच रिजेंबल टू प्रिटी मच सिमिलर टू हॉर्स टेल. दैट्स व्हाई वी यूज टर्म कॉडा इक्विना. कैसा दिख रहा है? अपर पार्ट आपको कैसा दिख रहा है? इसका थोड़ा सा वाइड दिख रहा है. और लोअर पार्ट कैसा दिख रहा है बेटा? बहुत नैरो दिख रहा है. तो थोड़ा सा और इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. फिर कल के सेगमेंट में हम पढ़ेंगे बेटा क्रेनियल नर्व्स क्या होती हैं, स्पाइनल नर्व्स क्या होती हैं, उन सब के बारे में समझेंगे. इट्स अपर पार्ट is wide while
लोअर मोस्ट पार्ट इज नैरो, बहुत ही नैरो है, नॉन एज कोनस मेडुलरिस, जिसको हमने नाम क्या दिया था, कोनस मेडुलरिस, जहाँ से आपको बहुत सारी डेंस नेटवर्क अराइज। द टर्मिनल पार्ट of conus medullaris extend in the form of thread like structure made up of fibrous connective tissue known as phylum terminal। तो ये थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन पूछ ली जाए तो आपको ये लिखना भी आना चाहिए। नाउ कम ओवर द ओवरऑल फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। फंक्शन की बात कर रहे हैं कि इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है तो क्या फंक्शन है बेटा, तो मेजर फंक्शन तो आप लोअर क्लासेस पढ़ते ही आए हैं कि स्पाइनल कॉर्ड का मेन फंक्शन है टू कंट्रोल एंड टू कंडक्ट ऑल रिफ्लेक्स एक्शन। इट कंट्रोल एंड कंडक्ट रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है, कंडक्ट करता है। फास्टेस्ट इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं, फास्टेस्ट इनवॉलेंट्री एक्शंस, जैसे नी जर्क या विड्रॉइंग ऑफ हैंड आफ्टर टचिंग ऑफ हॉट ऑब्जेक्ट। ये सारे जो फास्टेस्ट इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं, जो प्रोटेक्टिव इन नेचर होते हैं, इट इज़ ऑल बीइंग रेगुलेटेड बाय स्पाइनल कॉर्ड। तो मेजर फंक्शन लिख लें फटाफट और इसके साथ आज का सेगमेंट ओवर करेंगे। इट एक्ट एज ब्रिज बिटवीन ब्रेन एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। Second beta, it also provide relay path for the impulse coming from brain। and last function स्पाइनल कॉर्ड का जो आपको समझ में आ ही गया, रिफ्लेक्स एक्शन। स्पाइनल कॉर्ड regulates and conduct reflex action। इन नेक्स्ट सेगमेंट हम करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें हम डिटेल में समझेंगे क्या होती है क्रेनियल नर्व, क्या होती है स्पाइनल नर्व्स, डिटेल में कितनी होती है, क्या क्या मेजर रोल होता है। इसके साथ ही आज का सेगमेंट ओवर करते हैं बेटा। थैंक यू सो मच।